और वो चूज़े के गले में फंस चुका है। अब्दुल्ला अब उसको निकालने की कोशिश कर रहा है। हैवी रोटी। अब ज़रा सही हुआ कुछ कि नहीं, अभी भी लंबे सांस ले रहा है। गले में इसके बाइट अटक गई है। चूज़े क्या हुआ आपको? चूज़े इसकी गर्दन में हल्का हल्का करो जरा। वो हाँ देखो। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। एज गुमन व्लॉग में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। उमर और अब्दुल्ला की सुबह का आगाज़ हो चुका है अल्लाह ताला के पाक और बरकत नाम के साथ। तो अब्दुल्ला आज के व्लॉग में अब्दुल्ला अपने असील मुर्गी के चूज़ों का किस तरह से ख्याल रखता है वो दिखाते हैं आपको, और उसके चूज़े के साथ क्या हुआ ये सारा कुछ आपको इस व्लॉग में दिखाते हैं। तो आइए देखते हैं। तो व्यूवर्स, अब्दुल्ला की जो असील मुर्गी के चूज़े हैं वो माशाल्लाह से हैं तो बहुत क्यूट, लेकिन ये गर्मी की शिद्दत में इजाफ़ा होता जा रहा है तो ये चूज़े बहुत छोटे हैं, तो इनका बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है। लोगों ने भी चूज़े रखने हैं तो इसमें जो टेम्परेचर है उसका बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है। 30 से 35 दर्जा हरारत रहे तो ये ठीक रहेंगे चूज़े, लेकिन अगर इससे ऊपर हो जाए या इससे कम हो जाए तो फिर ये जो है ना बर्दाश्त नहीं कर पाते ज़्यादा गर्मी या ज़्यादा सर्दी। तो गर्मियों में इनको ज़रा ठंडा माहौल देना चाहिए, और सर्दियों में अगर टेम्परेचर ज़्यादा लो हो जाए तो इनकी हीट का इंतज़ाम करना चाहिए। और दूसरा, इनकी देखभाल के लिए अक्सर पोल्ट्री फार्म वाले जो हैं वो कह देते हैं कि जी इनको बहुत ज़्यादा खाने को ना दिया जाए। बच्चों को अगर ज़्यादा इसको डाइट देते रहें, दाने भी खा लो, सब्ज़ा भी खा लो, और रोटी भी डाल दी, तो इससे इनका जो है ना वो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना वो ठीक नहीं रहेगा, ख़राब हो जाएगा। तो लिहाजा इनको ज़रा डाइट जो है टाइम पर देनी चाहिए, जैसे सुबह दोपहर शाम जो है दे दिए 24 घंटे, या हर वक्त तो उठे तो चूज़ों को दाना डाल दिया। इस तरह से नहीं करना चाहिए, ये भी इनकी सेहत के लिए ज़्यादा खुराक जो है वो ठीक नहीं होती है। और सबसे अहम और सबसे बड़ी चीज़ जो मुसलमानों का ईमान भी है कि कोई भी काम शुरू करें, खा वो पोल्ट्री फार्म का हो या कोई भी आपका काम हो, तो हमें अल्लाह ताला पे भरोसा रखते हुए अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अपने काम को मेहनत और लगन से करना चाहिए, और रिज़ल्ट जो है वो खुदा पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला किसी भी इंसान पे उसकी हिम्मत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। और अल्लाह ताला पे जो है अल्लाह ताला की ज़ात जो किसी को मायूस नहीं करती, और नफ़ा और नुकसान जो है वो अल्लाह ताला के हाथ में, ज़िंदगी और मौत जो है वो अल्लाह ताला के हाथ में है। अल्लाह ताला अगर आप लोगों को नफ़ा पहुंचाना चाहता है तो सारी दुनिया के लोग जो है मिलकर भी उसके वो नफ़ा छीनना चाहें तो नहीं छीन सकते, और अगर अल्लाह ताला खुदा न खास्ता किसी को कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है तो सारी दुनिया के लोग भी उसके लिए दीवार बन जाएं, लेकिन उस नुकसान का अजाला नहीं कर सकते। ये हदीस मुबारक है। तो इसलिए मुसलमानों का ईमान है कि जो भी काम हम करें अल्लाह पे भरोसा रखें। हाँ, मेहनत बहुत ज़रूरी है, ईमानदारी लगन उसमें बहुत ज़रूरी है। बाकी जो है वो हर चीज़ जो है अल्लाह ताला के हाथ में है, इख्तियार में है, हमें दुआ मांगनी चाहिए अल्लाह ताला से। तो अब्दुल्ला भी जो है वो अपने चूज़ों को जो है वो उनकी दाना डाल रहा है, और बहुत छोटे छोटे बाइट्स करके जो हैं रोटी के वो चूज़ों को खिला रहा है। ये जो हैं अब्दुल्ला की जो पहले वाली मुर्गी हमने बैठाई थी उनके चूज़े हैं वो माशाल्लाह से बड़े हो गए हैं, और डॉगी जो है वो हवेली की सैर कर रहा है, और बत्तखें जो हैं वो भी अपनी चहलकदमी में मसरूफ़ हैं। माशाल्लाह से हवेली में इन्होंने रौनक लगाई हुई है, और बत्तखों के आने से बहुत खूबसूरत सा समा बन जाता है। मुर्गियाँ तो पहले थी ही, लेकिन बत्तखों की जो चाल डाल उनकी आवाज़ है बहुत ही सुरीली होती है।
अब्दुल्ला ने अपने छोटे चूज़ों को जो छोटी छोटी बाइट्स करके रोटी की डाली थी, उनमें से शायद कोई बड़ा पीस था जो चूज़े ने खा लिया और वो चूज़े के गले में फंस चुका है। अब्दुल्ला अब उसको निकालने की कोशिश कर रहा है। हैवी रोटी। अब बेचारा सही हुआ कुछ कि नहीं, अभी भी लंबे सांस ले रहा है। ये छोटा सा चूज़ा जो था, क्यूटू सा, कितना प्यारा लग रहा था, लेकिन उसकी ना चूँकि छोटे छोटे तो हैं, बाइट थोड़ी सी उसने बड़ी खा ली है और वो उसके गले में फंस गई है। और अब्दुल्ला जो है उस मसले को हल करने की कोशिश कर रहा है। माशाल्लाह बहुत प्यारा चूज़ा है। उसकी मामा पास छोड़ दो उसको। उसकी मामा को बाहर निकालना। नहीं, क्यों बाहर निकालना है? वो घूम फिर के अंदर गई है। मेरे डर से गई, झटका मार दिया ना। रहने दे, चंगे टाइम दिए। देखा घूम फिर रहा, सही हुआ है थोड़ा सा। तो गल्ले रोटी में कदी पाई आई खुराक थोड़ी पाई है तेरा हाली में कर। हाँ, इसके गले में रोटी अट गई है। बड़ी बड़ी बुकी खा रहा। पानी अब इसको मैं भी नहीं पिला सकता। गले में इसके बाइट अटक गई है। नहीं अटकी, छोड़ दो। ये देखिए, बाकी वो चले गए हैं। ये देखिए चूज़े क्या हुआ आपको? चूज़े इसके गर्दन में हल्का हल्का करो जरा। वो हाँ देखो नीचे कर रहा है, करने की कोशिश कर रहा है। चूज़े क्या हुआ? बड़ी बाइट चली गई, आपके गले में फंस गई है। चूज़ों की देखभाल के बाद अब्दुल्ला अब क्यारी को देखेगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 फ्लावर है माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, इसकी तरह का और बदलना है। और वो जो है मरवा साहब वैसे ही है। मरवा को पानी दे इतना दे दिया कि वो लाल होने लग पड़ा। नहीं नहीं, वैसे नहीं हुआ होगा। और ये इसके तो 5-6 बच्चे और भी आ गए। और वो कैसे गिरा है? क्या वो देखो। हाँ हाँ, ये बता, सीधा करो इसको। ये टूट गया। और हाँ, इसके माशाल्लाह बच्चे निकले हुए हैं ना। इसके बड़े निकले हैं। 2 हैं। एक ये है, एक ये है, एक ये लगा है नीचे और निकला है, एक ये और निकला है, एक ये और निकला है। और ये बांस से सीधे करो, ठीक करो बांस। बांस से नहीं, द्रांतीला हो जाए ना, बिलाओ उसको ठीक करो। ये कौन गिराता है बांस? ये अंधेरी आई थी। इतने नाजुक तो नहीं थे, दबा दबा के लगाए हुए हैं। इसका बच्चा नहीं निकला, बच्चा इसका भी निकलना है। वैसे मेरा शैडो आ रहा है। इसका दिखा ही नहीं है। निकला है मुझे लगता है। निकला है। ये तो नहीं है। नहीं ये तो इसका लगा दो दोबारा। ये तना था इसका। नहीं बेटा, उसको लगा दो, दोबारा हो जाएगा। ये देखो, इसके यहाँ से लगा दो। ये तो इसके पत्ते उतरे। और गुलाब का भी नहीं होगा, वो भी सूख गया जो सा लाए थे। वो छाँव में होने थे, हमने धूप में लगाए। नहीं, इसको सूखना नहीं चाहिए। ये जो है ना, वो उसको रब्बी से उसको गोडी करो। ये कद्दू है। कद्दू नहीं है, इसको कद्दू है बेटा, कद्दू है। नहीं कद्दू, इसको तोड़ के बकरी को खिला देता। नहीं, कद्दू तोड़ के बकरी को क्यों खिलाएं? होने दो, कद्दू है ये जो से धुआं ना कचनार का। ये नहीं हो रहे, मुझे पता क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि तक धूप नहीं पहुंच रही। हो गए और कैसे उन्हें पत्ते तो निकल रहे हैं माशाल्लाह। बकरी खा गई थी ऊपर से। नहीं नहीं, वो तो साल हो गए। अब दोबारा खाया था। दोबारा नहीं था खाया, बता मुझे खाया है। ये देखें, इनकी छाँव इनके पर ये दोनों कहीं और ना लगा। इन फूलों ने तो माशाल्लाह माशाल्लाह क्यारी की सजावट में बहुत ज़्यादा इजाफा किया है। और ये जो है पिछले साल जो लगाए थे वो गेंदे के फ्लावर थे, और उसके साथ ही ये वाले लाए थे। लेकिन वो गेंदे के फ्लावर जो हैं वो सारे मुरझा गए, सूख गए। वो भी सीजनल फ्लावर थे। लेकिन ये पौधे जो हैं माशाल्लाह माशाल्लाह ये बड़े अच्छे ग्रो किए हैं और माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। इन्हें फूल भी बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। इसके ऊपर ना बारीक बारीक सी फलियाँ लगती हैं, पता नहीं वो फलियों से फूल बनते हैं या फलियों से बीज बन जाएंगे।
लेकिन ये वाला पौधा जो है इस पे फूल लगे थे, एक बड्स और भी इस पे लगा हुआ मज़ीद, ये देखें। तो इसका भी ये फूल खिलेगा इंशाल्लाह। लेकिन ये भी दरख्त की तरह ही बन जाएगा, बहुत ज़्यादा गहरा घना तो नहीं होगा। तो लेकिन अल्लाह करे ये भी जो उस पर भी फूल दे वो प्यारे लगेंगे। एलोवेरा ने बहुत ज़्यादा जो है बच्चे दिए हैं माशाल्लाह से माशाल्लाह। तो अब मज़ीद जो है वो क्यारी से पौधे लाने हैं। ये कुछ लोग कह रहे हैं कद्दू की बेल है, कोई कह रहे हैं ये खरबूजे की बेल है। तो अब जो इस पे लगेगा, खरबूजे लगते हैं या कद्दू लगते हैं, देखते हैं इस पे क्या लगता है। तो फिर भी आपको दिखाएंगे। और वो जो कचनार का पौधा था वो बकरी जब भी खुल जाती है आके कचनार के पौधे पे अटैक कर देती है। उस बेचारे की माशाल्लाह से पत्ते निकलते हैं और तो दोबारा बकरी आके खा जाती है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें दें इजाज़त नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।